हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से साक्षात्कार साक्षात्कार यह जो साहित्योत्तर पाठ्यक्रम का तीसरी इकाई का पहला लेसन है। इसकी हम आज पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे, क्योंकि फोर्थ सेमिस्टर के लिए इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसीलिए हम इस लेसन से कुछ पुनरावृत्ति या रिवीजन करेंगे। अभी साक्षात्कार की परिभाषा क्या होती है? अलग अलग तत्वज्ञानों का अलग अलग कहना है। साक्षात्कार के डेफिनेशन या परिभाषा सबकी अलग अलग है। उसमें से थिल और बोवे, इनकी हम एक साक्षात्कार की परिभाषा देखेंगे। एक साक्षात्कार दो या दो से ज़्यादा लोगों द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य से योजनाबद्ध बातचीत होती है। दूसरा है गैरी डेजलर। साक्षात्कार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की मौखिक प्रतिक्रिया से मौखिक जानकारी प्राप्त की जाती है। 3. डॉक्टर एम अमुनजमन। साक्षात्कार एक बहुत ही सुव्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी अजनबी व्यक्ति के जीवन में गहराई से प्रवेश कर अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी तथा सामग्री प्राप्त कर सकता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अभी साक्षात्कार का महत्व क्या है कि साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू या योग्यता के आधार पर सर्वोत्तम आवेदक के चयन हेतु साक्षात्कार सभी क्षेत्रों में महत्व रखता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में चयन प्रक्रिया का यह एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें आवेदकों के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं का परीक्षण मूल्यांकन किया जाता है। आप सोचते होंगे कि कैसे, आपका व्यवहार कैसा है, समस्या का समाधान आप किस तरह से कर सकते हैं, दबाव में अपना व्यवहार कैसा होता है, अपना सामान्य ज्ञान सोचकर कैसे होती है, आप कितना चौकस सचेत है। मुख्यतः इन बिंदुओं पर अधिक ध्यान किया जाता है। साक्षात्कार लेने वाले बहुत ही छोटी छोटी हरकतों पर नजर रखते हैं। इस तरह से साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में आवेदक से अतिरिक्त ज्ञान भी प्राप्त की जा सकती है या जानकारी मिल सकती है या मदद भी मिल सकती है। स्ववृत्त में आवेदक ने जो प्रस्तुत किया है उसके अलावा उसके पास और कौन से अतिरिक्त कौशल्य है, इसकी पुष्टि करने की दृष्टि से भी साक्षात्कार का महत्व है। साक्षात्कार में आवेदक के रचनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तकनीकी ज्ञान की क्षमता का पता चलता है या इसे जानने में साक्षात्कार मददगार भी सिद्ध होता है। अभी साक्षात्कार के तत्व कौन कौन से हैं? साक्षात्कार के तत्व है संवाद और बाह्य व्यक्ति। ये दोनों महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार का प्रमुख तत्व है संवाद। संवाद यानी दो व्यक्तियों में बातचीत। तो संवाद करने के टाइम अपने अंदर क्षमता, आत्मविश्वास, मानसिकता एवं दृष्टिकोण की सफलता बनाई जा सकती है। संवाद प्रस्तुति सामने वाले साक्षात्कार लेने वाले के हावभाव, मानसिकता आदि के बोध से प्रस्तुत होता है। किसी भी परिस्थिति में आहत करने वाला संवाद भी होना चाहिए। संवादों में भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। संवाद आवेदक के आंतरिक व्यक्तित्व का परिचायक होते हैं। विषय, आशय एवं परिस्थिति सापेक्ष संवाद प्रस्तुति का कौशल सफल साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण रखता है। 2 है बाह्य व्यक्तित्व। साक्षात्कार के आवेदक का बाह्य व्यक्तित्व में भी महत्व रखता है। बाह्य व्यक्तित्व से तात्पर्य है साक्षात्कार में होने वाले हावभाव की स्थिति। पता चलता है कि धीर, गंभीर, चंचल आदि भाव का पता चलता है। प्रश्न पूछे जाने वाले में एक प्रकार का आत्मविश्वास का पता हमें उसे चलता है। तो साक्षात्कार की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? आवेदक को अपनी क्षमता और कमियों का पता होना चाहिए।
वर्तमान की तमाम जानकारी रखनी चाहिए। राज्य, देश एवं विश्व भर में अपनी संबंधित क्षेत्र की जानकारी रखनी चाहिए। दैनंदिन पत्र, टीवी, नवसंचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी से अवगत होना चाहिए। आत्मविश्वास से संवाद कौशल्य अवगत करना चाहिए। जिस संस्था, कंपनी या कार्यालय में साक्षात्कार हेतु जाना है, उसकी समग्र जानकारी रखनी चाहिए। जिस पद के लिए आवेदन किया है, उससे संबंधित कार्यों का विवरण तथा संज्ञा रखना चाहिए। संवृत्त में जोड़े हुए सारे प्रमाण पत्र, साक्षात्कार हेतु प्राप्त पत्र आदि को एक फाइल में अच्छी तरह से रखना चाहिए। यह साक्षात्कार तिथि की पहली रात में अच्छी नींद लें, स्वाभाविक दैनंदिन गतिविधियां करें, परिधान स्वच्छ और अच्छे कपड़े कीजिए, जूते अच्छे होने चाहिए। यह इस तरह की साक्षात्कार की तैयारी हम कर सकते हैं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार के समय क्या होता है? प्रत्यक्ष साक्षात्कार के समय जब भी हम अंदर प्रवेश करेंगे, पहले आप दरवाजा खटखटाइए। प्रवेश करने के बाद उपस्थित मान्यवरों का अभिवादन करें। दरवाजा धीरे से बंद करें। आपके लिए जहां आसन है, जो भी व्यवस्था की है, वहां एक आत्मविश्वास भरे कदमों से चलकर जाए। जब तक आपसे बैठने को नहीं कहेंगे, तब तक मत बैठिए, और जैसी अनुमति उनसे मिलती है बैठने की, तो आप बैठ सकते हैं। मान्यवर के हाथ मिलाने हेतु हाथ बढ़ाते हैं तो हाथ मिलाइए। विनम्रता से चेहरा पर मुस्कुराहट रखिए। प्रथम प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आवेदक के बारे में धारणा बनना शुरू होता है। हाव भाव को देखा जाता है। साक्षात्कार के वक्त अपनी कोई चीज टेबल पर जोर से न रखें। फाइल मांगी जाए तो स्वाभाविकता से प्रस्तुत करें। आवेदक की शारीरिक हरकतों से उसके आत्मविश्वास जो है उसके अंदर का, उसका बोध होता है। तो एकाग्रता का विचलन का अनुमान किया जाता है। प्रश्न पूछने के बाद थोड़ा समय लें, जल्दबाजी में कुछ भी उत्तर ना करें। इस तरह से छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण। आगे है साक्षात्कार एक कला है। साक्षात्कार एक कला है। आवेदक पूछे गए प्रथम सवाल को ठीक संप्रेषित करने में सफल होता है तो अपने ज्ञान सामर्थ्य की और विद्वानों को प्रश्नकर्ता को ले आ सकता है। हीन भावना से मुक्त हो सकारात्मक सोच रखे तो साक्षात्कार सफलता से दिया जा सकता है। समग्र साक्षात्कार में सहज, स्वाभाविक एवं मानवीय भाव से संपृक्त व्यवहार रखा जा सकता है। साक्षात्कार उससे अत्यंत सर्वोत्तम और अच्छा हो सकता है। आगे आपको प्रश्न पूछते हैं कि मोबाइल ऐप मतलब क्या है। तो मोबाइल ऐप मोबाइल एप्लीकेशन है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, आईफोन, आईपैड आदि के लिए विकसित किया जाता है। मोबाइल ऐप कंप्यूटर वर्जन का एक छोटा सा रूप होता है जिसे खास तौर पर स्मार्टफोन यूजर्स के लिए डिज़ाइन एवं विकसित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यूजर की उत्पादकता बढ़ाना, विशेष सुविधाएं मुहैया करना तथा आसान वितरण करना है। क्योंकि कंप्यूटर की तुलना में मोबाइल डिवाइस तथा पहुंचा जा सकता है वो सुलभ होता है। इस मोबाइल ऐप्स को स्मार्टफोन निर्माता तथा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माता द्वारा ऐप स्टोर के माध्यम से शुल्क व निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। आजकल निजी और स्टोर भी ये काम बखूबी से करते हैं। मोबाइल ऐप को लोकप्रिय करने का श्रेय एप्पल इनकम को किया जाता है, जिससे एप्पल आईफोन में पहली बार फिर फीचर का परिचय करवाया जाता है। तो मोबाइल ऐप के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? नेटिव ऐप्स, हाइब्रिड ऐप्स, वेब बेस्ड ऐप। इस तरह की ये मोबाइल के 3 बेसिक ऐप बताए गए हैं। आगे है मोबाइल ऐप्स की विशेषताएं।
मोबाइल ऐप्स की विशेषताएं तो ये है कि मोबाइल ऐप खास फीचर्स में है, आसान उपयोग है, ज़्यादा सुरक्षित है। मोबाइल ऐप को चलाना कंप्यूटर प्रोग्राम की तुलना में आसान होता है, क्योंकि इन्हें विकसित करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है, जिसका टच स्क्रीन के साथ अच्छा तालमेल बैठता है। इसीलिए एक सामान्य यूजर भी इन्हें आसानी से चला सकते हैं। खास फीचर है, कंप्यूटर प्रोग्राम की तुलना में मोबाइल ऐप में कुछ विशेष अतिरिक्त फीचर भी उपलब्ध किए जाते हैं, जैसे वॉइस कमांड। स्मार्टफोन में कम मेमोरी होने के बावजूद भी इन्हें चलाने में कोई परेशानी नहीं आती। आसान उपलब्धता, कंप्यूटर प्रोग्राम की तुलना में मोबाइल ऐप ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि इन्हें मोबाइल सेवा प्रदान द्वारा ऐप स्टोर के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है, जहां से सुरक्षित तरीके से इन ऐप्स को डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादा सुरक्षित, इन्हें ऐप पर स्टोर के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है, इसलिए मोबाइल ऐप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित या विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इस ऐप जो है वो स्टोर निर्माता अपनी तरफ से पहले ही सभी आवश्यक सुरक्षिता प्रावधानों के बाद ही ऐप को ऐप स्टोर में लिस्टिंग करवाता है। इस तरह से ये जो मोबाइल ऐप है ये यूज़ करने में बहुत ही आसान होते हैं। इस तरह से आज हमने मोबाइल ऐप्स के महत्व विभिन्न प्रकार देखे हैं। उसके बाद साक्षात्कार के सामान्य तत्व और उसकी तैयारी, साक्षात्कार का समय और साक्षात्कार एक कला है। बहुत सारी बातें का रिवीजन आज हमने किया है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाए तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। इसीलिए आप आपके हिंदी के टेक्स्ट बुक से यह लेसन अच्छे से पढ़कर अपने शब्दों में इसका उत्तर बनाकर आपकी हिंदी की कॉपी में लिखिए। ये आपको एग्ज़ाम के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।